प्यारे साथियों, माइंड मैप है समष्टि के परिचय अर्थात पहले अध्याय का। गागर में सागर की तरह अगर भरने का काम करता है तो है माइंड मैप। आप एक पूरे अध्याय को अलग अलग जो टॉपिक हैं और सब टॉपिक हैं कैसे माइंड मैप के थ्रू 5 मिनट में आप सीख सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो एक अध्याय का। स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल सर आज आपके लिए एक शानदार सी क्लास लेकर के आया हूं, जहां पर आपको मिलेगा माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है सर और किस चैप्टर का होगा, आपके ये क्वेश्चन होंगे। प्यारे साथियों, माइंड मैप है समष्टि के परिचय अर्थात पहले अध्याय का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय है परिचय वाला और ये समष्टि का परिचय है। हमने अभी तक जितनी क्लासेस पढ़ाई वो पहले अध्याय से रिलेटेड थी, पूरा मतलब A to Z, ठीक है, सारी चीजें इसमें हैं। अब उसको एक अध्याय को अगर कोई चीज कंप्लीट करता है एक पेज में थोड़े से शब्दों में, ठीक है, सूक्ष्म रूप से, अगर आप उस विस्तार को गागर में सागर की तरह अगर भरने का काम करता है तो है माइंड मैप। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस माइंड मैप पे अपना समर्थन दिखाया, आपके लाइक अगर रहे, अगर आपके कमेंट रहे, तो मैं 12 के 12 अध्याय, 6 अध्याय समष्टि के और 6 अध्याय व्यष्टि के, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के मिलाकर के 12 अध्यायों का मैं माइंड मैप आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? तो इन्हीं बातों के साथ मैं माइंड मैप लेकर के आ रहा हूं आपके लिए पहले अध्याय से। ठीक है, इसे शेयर करना, इसे अपना समर्थन दिखाना, प्यार दिखाना, ये आपका दायित्व बनता है। क्लियर? आप एक पूरे अध्याय को अलग अलग जो टॉपिक हैं और सब टॉपिक हैं कैसे माइंड मैप के थ्रू 5 मिनट में आप सीख सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो एक अध्याय का। कितनी बड़ी बात होगी। तो ये वो सूत्र है, वो रामबाण है जो सभी मर्जों की दवा है, औषधि है। ठीक, तो इस औषधि को आप प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं हम लोग यहां से। अब देखो यहां पे मामला लिखा हुआ है माइंड मैप का सर। तो माइंड मैप किस रूप का? तो समष्टि का माइंड मैप। किसका? आप ऐसे बना लो और एक एक पेज आपके अलग अलग होने चाहिए। समष्टि का परिचय, ये पहला अध्याय है। आपके ऐसे ही कॉपी में लिखा होना चाहिए, एक पेज ले लेना है आपको, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, समझ लो ये दवा है और ये दवा आपको तब काम आएगी, आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछो जिन्होंने माइंड मैप हमसे लिया और उनकी इकोनॉमिक्स चुटकियों में सॉल्व हो गई, समझ में आ गई, उनके माइंड में एक मैप बन गया कि इस अध्याय में हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस आधार पर हम छोटी छोटी बातों को एक छोटे से पेज में कम समय में हम कैसे समेट सकते हैं। तो उस समेटने की कला है माइंड मैप। अब देखो, अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले एक चीज मिल जाएगी बेटा। सर क्या होगा? यहां से हम लोग खूब लंबी सी लाइन ले लेते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? कैसे देखेंगे बेटा? तो पहले यहां से देखो कि भाई परिचय वाला एक पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? परिचय। किसका परिचय? तो पहले ही लिखा हुआ है समष्टि का परिचय। आपको यहाँ पे घबराना नहीं, द्वंद्व नहीं है आपके दिमाग में। फिर दूसरा आपका जो मामला बनता है, मैटर है, वह है इसका परिचय वाले से आपको दो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, फिर आपकी विशेषता आती है। ठीक है, विशेषताएं, डन। ये विशेषताओं वाला सेगमेंट हो गया। किसकी विशेषता? समष्टि की विशेषता। इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कीवर्ड्स यहां पे लिखने हैं। एक बात याद रखना, यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, टॉपिक और सब टॉपिक की बात कर रहे हैं बस। ठीक, अब इसी के बाद बनता है नोट्स। पहले माइंड मैप सीख लो, फिर नोट्स देख लेना। अब इसमें एक बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है सर? महत्व। ठीक, ये हमने देख लिया महत्व तक की बात। अच्छा, अब अगर हम महत्व तक पहुंच ही गए हैं तो अब हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू होता है। यहां से क्या होगा सर? फिर आता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। डन, क्लियर? इतनी बातें डन हो गई। तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो यहां तक की चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अब यहां पे आगे बढ़ो।
सर इसके अलावा भी कुछ होगा, अभी बहुत कुछ है, यहां आना यहां होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लेना, यहां पे बन पाना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इतनी की बात की। अब इसमें भी आप जाओगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला, परिचय वाले में सबसे पहले पाओगे समष्टि का अर्थ, ठीक। फिर दूसरा सेगमेंट आपका जो मिलेगा वो मिलेगा इसकी परिभाषा, विद्वानों ने कैसे इसको परिभाषित किया है। ठीक, तो एक तो आपका हो गया अर्थ और एक हो गई परिभाषा। डन, एक हो गया अर्थ, एक हो गई परिभाषा। क्लियर, इतनी बातें आपके दिमाग में चली जानी चाहिए, बैठनी चाहिए। विशेषताओं को आप एक 1 बाई 1 करके, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, विशेषता होती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, महत्व होता है, महत्व के रूप में महत्व को आपको लिख लेना है। अब मैटर आता है कि भाई ये वाला कौन सा वाला सर, अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैसे आप में सिर्फ पूंजीवादी है, लेकिन आपको मैंने तीनों पढ़ाया, आपको पढ़ना भी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट का ये अपना नैतिक धर्म होता है कि भाई वो पूरा सिलेबस कवर करे। ठीक है, बहरहाल आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक क्या है सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है बच्चा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। समाजवादी, पूंजीवादी, और पूंजीवादी समाजवादी के बाद में आपके सामने आ जाता है मिश्रित, जो भारत है। ठीक, तो ये आपको पढ़ना है पहले सेगमेंट में, समष्टि के परिचय में आपको इतनी बातें जान लेनी। अब इसके बाद अगर ये माइंड मैप से नोट्स बन जाए, क्या बन जाए, माइंड मैप से नोट्स, तो नोट्स बनाने के लिए बहुत जरूरी कि इनके आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। समाजवादी किसे कहते हैं, तो जिसमें होता है लोक कल्याण, जिसमें लाभ कमाने के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें पूंजीवादी तंत्र का, निजी कंपनियों का हस्तक्षेप कम से कम होता है, सरकारी वर्चस्व रहता है, मतलब राज्य ही सब कुछ होता है। क्लियर, मानव कल्याण ही उसका श्रेष्ठ धर्म होता है। लेकिन अगर पूंजीवादी में आओगे तो पूंजीवादी में मैंने आपको बताया लाभ ही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होता है, और साथ ही साथ वहां सरकार का वर्चस्व कम, निजी क्षेत्र का वर्चस्व ज्यादा होता है। उद्यमी तंत्र, पूंजीवादी तंत्र, पूंजीपतियों का बोलबाला होता है। वहां लोक कल्याण सेकेंडरी हो जाता है, अपना लाभ प्राइमरी हो जाता है। और जब दोनों को मिक्स कर दें, सरकार और निजी तंत्र दोनों काम करें, तो मिश्रित हो जाते हैं। मैंने बताया, आप उसको पॉइंट वाइज नीचे नोट करोगे तो ये आपका नोट्स बन जाएगा। अभी क्या है, माइंड मैप है। क्लियर, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बात आती है माइंड मैप में, हम दूसरे सेगमेंट पे एंट्री करते हैं। किसका माइंड मैप भाई, तो समष्टि के परिचय का। किसका, समष्टि का परिचय। ठीक है, अब यहां से आप आगे बढ़ो। क्लियर, यहां से बढ़ना है आगे। कैसे बढ़ोगे आगे बच्चा, तो यहां से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत शानदार सी चीजें मिलने वाली हैं। अब देखो, इसमें भी जो बचा हुआ पार्ट है, आप चाहो तो एक ही पेज में बना लो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आ जाता है समष्टि का उद्भव। क्या आ जाता है, समष्टि का उद्भव। डन, फिर आ जाता है समष्टि के उद्भव के बाद में आगे क्या आ जाएगा भाई, तो समष्टि के महत्वपूर्ण क्षेत्रक, समष्टि के क्षेत्रक। क्लियर, तो समष्टि के क्षेत्रक आ गए, समष्टि का उद्भव आ गया। अब उद्भव और क्षेत्रक वाले में आपको दो बातें साथ साथ जाननी है। उद्भव में एक तो आपको मिलेगा विश्व आर्थिक मंदी, और एक मिलेगा विश्व आर्थिक मंदी के कारण और प्रभाव। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रभाव वाला पॉइंट। ठीक, अगर आपको अच्छे से डीपली अध्ययन करना है तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, नहीं तो समष्टि पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है बस। फिर इसके बाद में हो जाएगा इसका कारण, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा समष्टि के उद्भव पर, ठीक, इसका परिचय, समष्टि का उद्भव है क्या। ये तीन बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए,
यहां से रिलेटेड है। प्रभाव, क्या कारण थे और परिचय। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद हमको मिलता है क्षेत्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। कौन कौन सा क्षेत्रक भैया? पारिवारिक क्षेत्रक, ठीक, और राज्य क्षेत्रक या सरकारी में लिख लो। हालांकि ये तीसरा है, मैंने दूसरे पे लिखा है। तीसरा हो जाएगा फर्म या उद्योग, और चौथा हो जाएगा बाह्य, एक्सटर्नल। सर जी ये पूरा मिलेगा कहाँ पे क्लास? मैंने क्लास करा दी है बच्चों। कहाँ करा दी है? क्लास करा दी है। और अगर ये क्लास आपको देखनी है तो आप अभी जाओ बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल चैनल पे। कुछ क्लासेज आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी, कुछ लाइव वाले में मिल जाएंगी। ये क्षेत्रक वाला मैंने 2 पार्ट में कराया है, ये ध्यान रखो। समष्टि का उद्भव मैंने अलग से कराया है, ये भी ध्यान रखो। तो ये आपका माइंड मैप बन जाएगा। अब आप पॉइंट वाइज इसके नीचे इसका परिचय, इसकी विशेषता, इसका महत्व, इसकी परिचय, इसकी विशेषता, इसके महत्व अलग अलग लिखोगे तो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए। उसी में शॉर्ट भी मैंने कराया है, और यहां उद्भव वाला भी टॉपिक मैंने कराया है। तो एक पहले अध्याय से रिलेटेड 4 बातें, समष्टि का परिचय, अर्थ, विशेषता, महत्व, ये के वाला बन जाता है। और साथ ही साथ इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें पूंजीवादी है, मिश्रित है। ठीक, फिर आपका बन जाएगा बेटा इस समष्टि का उद्भव, समष्टि के क्षेत्र। क्लियर? तो इतनी बातें हो गई। अब माइंड मैप वाले सेक्शन पे आप कितना अपना समर्थन दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, कमेंट करते हो। अगर आपको दूसरे चैप्टर का भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ कि सर इस तरह माइंड मैप से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि पहला चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए माइंड मैप छोटा है, नहीं तो हमको 4 बार, आपको 4 पेज लगेंगे दूसरे अध्याय को समझने में। दूसरा अध्याय सबसे लंबा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट करके बताओ, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।